हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है यानी आपका चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, जहाँ पे जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे वो कंसेप्ट बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, मेरी बात समझिएगा आप लोग। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा फाइंड द स्लोप। स्लोप की स्पेलिंग सही कर लीजिए, SLOPE होता है। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। पहला पार्ट है 45 डिग्री, दूसरा पार्ट है 30 डिग्री। कह रहा है स्लोप निकालिए जब किसी लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। स्लोप की बात कर रहा है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्लोप होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि स्लोप निकालिए, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, ज़रा उस बात को समझिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको स्लोप जो है थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। ठीक है, और डायग्राम किसका, ग्राफ का। ग्राफ आप सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर मैंने भी पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी देखा है तो इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, थोड़ा सा बेसिक लगेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए ग्राफ है, ये तो आपको पता है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, तिरछा बना है, उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए कोई लाइन गई है, कोई लाइन मान लीजिए यहाँ से ऐसे गई है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये कोई लाइन है। ठीक है, कोई भी लाइन मान लीजिए, AB लाइन मान लीजिए, यहाँ ऐसे पास हुई है। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने का एंगल बनेगा उसी के tan को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। सर आपने बहुत बातें बोली, ज़रा एक बार फिर से रिपीट करिए। चलिए रिपीट करता हूँ। अब मैंने ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, एक लाइन इस तरीके से बना दिया, AB है। ठीक है, लाइन का नाम क्या है, AB। अब इस लाइन का स्लोप का मतलब क्या है, इस लाइन की अगर हम स्लोप की बात करें तो उसका मतलब क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस से, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने का एंगल बनाएगी उसी के tan को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ये लाइन है AB, ये है एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप जानते हैं, जिस तरीके से घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, इधर देखिए साइड में, घड़ी कुछ इस तरीके से चलती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है आपका, क्लॉक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो लाइन है AB, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने का एंगल बनाएगी उसी के tan को हम क्या कहेंगे, इस लाइन का स्लोप कहेंगे। ये लाइन है, ये है एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। यहाँ मान लीजिए ये थीटा दिया हो, क्या दिया है, थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्या लिखा है, ये थीटा लिखा है, थीटा, THETA। ये स्पेशल सिंबल है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है अक्सर। ये मान लीजिए वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो इस थीटा के tan को ही आप क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। यानी स्लोप ऑफ AB, AB का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा इस थीटा डिग्री के tan के, यानी tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा। tan साइन कॉस ये सब तो मैं आपको क्लास 9 में भी पढ़ाया था, आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिकली वैल्यू हैं tan के स्टैंडर्ड एंगल की, वो मैं आपको बता दूंगा, आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, उसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं, लेकिन मान लीजिए आपने मुझसे क्लास 9 में नहीं पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे जो थीटा है ये हमेशा कोई भी एंगल उठा के नहीं दे देगा क्वेश्चन में आपको, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, सिर्फ उसी पे खेलेगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और भी तरह तरह की वैल्यू हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, जो स्लोप ऑफ लाइन AB है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। स्लोप ऑफ किसी भी लाइन के स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, m सिंबल से। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है।
आपका ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है। आपने एक लाइन खींच दिया ए बी। अगर हम इस ए बी लाइन के स्लोप की बात करें तो क्या होगा? ए बी लाइन का स्लोप होगा, ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उसी के टैन को हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। ठीक है, चलिए एंटी क्लॉकवाइज भी बता दिया था। घड़ी इस तरीके से चलती है, घड़ी मतलब ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, उसका उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, पहला एंगल है 45 डिग्री, यानी फर्स्ट पार्ट में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थीटा की वैल्यू दी है, क्या दी है? 45 डिग्री दी है। तो इसका अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह दिया गया 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये तो आपको पता होना चाहिए फिलहाल। m यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लाइन का। ठीक है, समझ में आया ना? इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू दी है 45 डिग्री, तो m पूछ रहा है, m का मतलब स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी पता लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 30, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3। ओके बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से? चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज। अच्छा, ग्रेडियंट भी स्लोप को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? स्लोप को ही। किसको कहते हैं? स्लोप को ही। आपसे यहाँ पूछ रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल पूछ रहा है, या आप नॉर्मल भाषा में कहें तो आपसे थीटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आपको m की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। m की वैल्यू 1 दी है तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा। इसको सीधा करके लिख लीजिए, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसको तो आप तो ऐसा लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो? अरे tan थीटा इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस इधर उधर मत करिएगा, आपने सिर्फ बदल के लिखा है, बस इधर उधर मत करिएगा। ठीक है, कि 1 को इधर लेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आप अभी आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है 1, tan थीटा राइट हैंड साइड में है, उसको उल्टा कर दिया, tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, 1 को राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा, थीटा की किस वैल्यू पे tan की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है, यानी किस एंगल पे tan की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ऊपर देखिए, जब आपका tan 45 होता है तब उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया ना? m इज इक्वल टू tan थीटा दिया है, क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू गिवन है, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के कितने डिग्री पे tan की वैल्यू 1 आएगी? तो जब थीटा 45 होगा तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब वही आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। √3 आता है जब थीटा की वैल्यू, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी वही हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/√3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, यानी जब आपका एंगल 30 डिग्री होगा तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव इट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम का बेसिक बता दूं, उसके बाद आप समझ ही जाओगे। ठीक है, देखिए डायग्राम का बेसिस
बेसिक हम सीखेंगे और एक ही डायग्राम से, एक ही ग्राफ से, डायग्राम का बेसिक नहीं सीखेंगे, मेनली ग्राफ का बेसिक सीखना है। डायग्राम क्या होता है, ग्राफ का बेसिक सीखेंगे और एक ही ग्राफ से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए समझ में आई ना बेटा। चलिए अगर लाइन वगैरह तिरछी हो तो थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाला है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला है, ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, नेगेटिव होता है सारे नंबर, -1 -2 -3 -4 और -5। वाई एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे ओरिजिन के नीचे वाला यानी ओरिजिन के बिलो वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से, ओके क्लियर है। सॉरी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल लाइन का मतलब जानते हो या नहीं, पहले ये बताओ। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइन आपस में ऐसे हैं तो चाहे मैं ये वाली लाइन को इधर एक्सटेंड करूं, चाहे इधर एक्सटेंड करूं, और चाहे मैं ये वाली लाइन को इधर एक्सटेंड करूं या इधर एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, ये कभी भी आगे एक दूसरे को जाके ऐसे काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए आप। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, और साइड में समझ लीजिए अगर नहीं आया तो। दो लाइन मान लीजिए ऐसे हैं, ये लाइन मान लीजिए L है और ये वाली लाइन M है। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी आगे जाके इस तरीके से काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे मैं इस लाइन को इस साइड दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, चाहे L और M को राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड कर दूं, कभी भी चाहे राइट हैंड साइड एक्सटेंड किया जाए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, कभी भी एक दूसरे को आगे जाके ऐसे काटनी नहीं चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। चलिए, कह रहा है ऐसी लाइन की, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे होगी, या तो लाइन ऊपर से जाएगी या तो नीचे से जाएगी, तभी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना, चलो सेकंड वाला देख, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 2 यूनिट्स अबव इट। कह रहा है ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स अबव इट, यानी एक्स एक्सिस के 2 यूनिट अबव हो। तो एक्स एक्सिस ये है, उसके अबव क्या होगा, 1 2, यानी एक ऐसी लाइन जो है कि यहाँ से होते हुए गुजरेगी इस तरीके से कुछ, वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 यूनिट अबव है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी बेटा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2। क्या होगी, y इज इक्वल टू 2, यानी जो आपका पहला पार्ट है इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2। समझ में आया बेटा, y इज इक्वल टू 2 क्यों है, x इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं है, ये भी समझ में आया कि नहीं। ये वाले पॉइंट पे देखिए, ये तो x एक्सिस से यहाँ पे जो है ये x एक्सिस पे है ही नहीं, तो इस वजह से x एक्सिस यहाँ पे होगा ही नहीं। ये y एक्सिस पे है, वो भी कितने पे है, 2 पे है, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा था एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो या तो लाइन ऊपर से जाएगी या तो नीचे से जाएगी। एक्स एक्सिस के या तो ऊपर से जाएगी ऐसे, या तो नीचे से जाएगी। पहला कंडीशन क्या दिया है, 2 यूनिट्स अबव इट, यानी ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से 2 यूनिट अबव होनी चाहिए, तो 2 पे ऐसे हमने बना दिया। इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, 3 यूनिट्स बिलो इट। 3 यूनिट्स बिलो इट मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे, 1 2 3, मतलब ये वाली लाइन जो है सेकेंड पार्ट वाली, वो कुछ यहाँ से गुजरेगी ऐसे। ठीक है,
और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, ये कितने पे है, -3 पे ना, तो y इज इक्वल टू -3, यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3। समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले ये बताओ, अच्छे से क्लियर है। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए आसान था ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया है आपको, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसी के तरीके है क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लगा नहीं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। चलिए पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अगर तिरछा बने तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है, ठीक है, इसके लिए तो मुझे माफ़ करिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाला आपका वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी अगर इस पॉइंट की लोकेशन अगर हम ग्राफ पे दिखाना चाहें तो क्या दिखाएंगे, 0,0। मतलब क्या है, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये हम एक्स एक्सिस के लिए दिखाते हैं, दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हम वाई एक्सिस के लिए दिखाते हैं, ठीक है। तो 0,0 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे भी 0 पे आ रहा है, ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात। चलो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे नेगेटिव होता है, बता चुका हूँ पहले भी, -1 -2 -3 -4 -5। ओरिजिन के अबव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ओरिजिन के बिलो वाई एक्सिस पे नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है बेटा, समझ गए अच्छे से। चलो पहला पार्ट क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कह रहा है इस बार ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वाई एक्सिस आपका ये है, ठीक है, जहाँ पर मैंने पेन रखा है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। अगर इसके पैरेलल होगी तो लाइन कहाँ से जाएगी, या तो इस साइड से ऐसे जाएगी सीधा सीधा, या तो इस साइड से ऐसे जाएगी सीधा सीधा, ठीक है ना। दो ही कंडीशन है, देखिए जहाँ भी मैंने पेन रखा है वो आपका वाई एक्सिस है। अगर इस पेन के यानी वाई एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल हो तो या तो इधर से जाएगी या तो क्या होगा, इधर से जाएगी, दो ही कंडीशन है ना। चलो पहला पार्ट देखते हैं। 3 यूनिट्स टू द राइट, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हो और कहाँ हो, 3 यूनिट हो राइट में। राइट क्या है आपका, इधर वाला है ना, तो 3 यूनिट राइट मतलब 1 2 3, यहाँ पे कुछ मतलब इस पॉइंट पे, यानी कोई लाइन अगर ऐसे गुजार ही दीजिए, यानी अगर कोई लाइन ऐसे जाए तो वो क्या होगी, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन बताओ क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी इस इक्वेशन की लाइन क्या आ गई, 3 यूनिट्स टू द राइट, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गई। 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ये वाई एक्सिस का है, लेफ्ट में जाना है कितना, 2 यूनिट, तो 1 और 2, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। इसको भी बना लीजिए एक्सटेंड करके, ये लाइन अब बना रहा हूँ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ज़रा बताओ। इस लाइन की इक्वेशन होगी, एक्स एक्सिस पे है और कितना है, -2 है, तो एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए ज़रा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ दे दी है,
कह रहा है उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लगाइए जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वाई एक्सिस के पैरेलल वाला केस मैंने अभी आपको बताया, और वो लाइन पास कहाँ से कर रही है, -3,5 से। चलिए इस पॉइंट को समझा देता हूँ, आसान है वैसे ये भी। सॉल्यूशन, ग्राफ बनाएंगे पहले, ठीक है। ग्राफ से क्या होता है ना बेटा, आप सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हो कि कैसे हो रहा है। ऐसे मैं बता के चला जाऊँ डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो ये वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं सारी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, सारे नंबर -1 -2 -3 -4 -5। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे यानी ओरिजिन के अबव वाई एक्सिस पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ओरिजिन के बिलो वाई एक्सिस पे सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, कह रहा है कि इक्वेशन एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगी, अभी बताया था ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है। या तो इधर से गुजरेगी या तो क्या होगा, इधर से गुजरेगी, तो ये कंडीशन है। अच्छा, और पास कहाँ से कर रही है, -3,5। पहले आप इस पॉइंट को इस ग्राफ पर प्लॉट करिए। क्या प्लॉट करना है, -3,5। ये आपका -3 है और ये आपका 5 है। या देखिए प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं किसी पॉइंट को ग्राफ पे। एक बार फिर से, प्लॉट कैसे करते हैं किसी पॉइंट को ग्राफ पे। कौन सा पॉइंट है, -3,5। एक्स पे -3 चलेंगे, वाई पर 5 चलेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स पर -3 चले, फिर यहीं से y पर कितना चलेंगे, 5 चलेंगे, तो y पर 5 चलेंगे, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। एक बार फिर से, किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x के लिए होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका y के लिए होता है। x पर -3 चलें तो ये ओरिजिन से चलते हैं, ठीक है। ओरिजिन से x पर गए -3, फिर यही इसी पॉइंट से उठेंगे, ठीक है। किसके लिए, y के लिए। y कितना है आपका, देखिए ज़रा, 5 है। अब इसी पॉइंट से 5 चल दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कुछ यहाँ पे आपका समझिए, कुछ यहाँ पे जो है आपका कौन सा पॉइंट करेगा, x के लिए -3 और यहाँ y के लिए 5, यानी इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे आप -3,5। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है ये जो लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है वो इसी पॉइंट से गुजर रही है। इसी पॉइंट से गुजर रही तो भैया गुजार देते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। इस पॉइंट से गुजर रही ना लाइन, इस पॉइंट से आपकी लाइन गुजर रही है, तो इस पॉइंट से आप अपनी लाइन को गुजार दो बेटा, बगैर कुछ सोचे समझे। ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ ज़रा। ये एक्स एक्सिस पे कितना, कहाँ पे काट रही है, -3 पे ना, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, x = -3। समझ में आया आपको या नहीं आया, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लगाइए जो y एक्सिस के पैरेलल हो। फिर वही कंडीशन, y एक्सिस के पैरेलल है, या तो लाइन इधर से गुजरेगी या तो इधर से गुजरेगी, ठीक है ना, दो ही कंडीशन है। फिर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि वो जो लाइन है वो -3,5 से गुजर रही है। -3,5 को, यानी उस लाइन पे -3,5 आ रहा है, तो -3,5 कैसे प्लॉट किया ये भी मैंने आपको बता दिया। ओरिजिन से पकड़िए, पहला वाला कोऑर्डिनेट x के लिए होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y के लिए होता है। x पर -3 गए, फिर यहीं से कितना चले हैं, y पर 5 चले हैं, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या हो गया, -3,5। यहाँ से एक लाइन गुजार दिया, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ठीक है। अब इस पॉइंट को भूल जाइए, अब इस पॉइंट को आपने मार्क कर दिया और लाइन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को भूल जाइए। अब देखिए जो लाइन है ये x, इसको इसने, अब इस पॉइंट को भूल जाइए आप। अब देखिए ये जो लाइन है इसने x को कहाँ पे काटा है, x को -3 पे काटा है ना, तो x = -3 इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका x = -3, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बार बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपको बार बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कभी भी दे देगा कि y एक्सिस के पैरेलल है और कोई भी पॉइंट दे देगा,
तो जो पॉइंट x का होगा बस आप उसी को x इज इक्वल टू करके लिख देंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। मैंने क्या बताया, ये तो मैंने आपको बाकायदा पूरा डिटेल में बता दिया कैसे बेटा आता है। आपको ये ना लगे कि सर कोई भी चीज़ रटा रहे हैं हमको या थोप रहे हैं हमारे ऊपर, बाकायदा अच्छे से समझा के बताया। लेकिन जाहिर सी बात है आप हर क्वेश्चन में से डायग्राम नहीं बनाओगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि y एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट कौन सा होगा -3,5। तो ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है वही आपकी इक्वेशन हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू -3 आप लिख दोगे तो वही लाइन क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई और पॉइंट दिया रहता, कोई और पॉइंट लेट से 8,7 दिया रहता, इस पॉइंट की जगह 8,7 दिया रहता, तो आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर आ जाता x इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहीं पे मान लीजिए आप कोई और पॉइंट दिया रहता, -7,11 दिया रहता, तो आपका आंसर क्या आ जाता, इसी क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू -7। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ है बस। चलो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।